तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन मशीन लर्निंग। यानी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन मशीन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल फॉर मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड परफॉर्मिंग स्टैटिकल एनालिसिस। यानी मशीन लर्निंग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक प्रकार का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो बेसिकली जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है, सेलेक्ट करना होता है अप्रोप्रिएट मॉडल्स को, या फिर परफॉर्म करना होता है कुछ स्टैटिकल एनालिसिस को, उस कंडीशन में इसका यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर स्प्रेड और अरेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज और रेंज। यानी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कैसे कैसे जो वैल्यू होते हैं किसी वेरिएबल के, वो स्प्रेड होते हैं और अरेंज होते हैं डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज और रेंज के बीच में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेचर ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस हाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ट्रेंड, वैलिडेटेड एंड इंटरप्रेटेड। यानी जो नेचर होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बताता है कि आखिर कैसे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो सकता है मशीन लर्निंग, आखिर कैसे मॉडल जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, वैलिडेट होते हैं और इंटरप्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला टाइप आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स। यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक प्रकार का काफी कॉमन और काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एंड इट डिस्क्राइब्स data, the clusters around a central mean and follows a symmetric and bell-shaped curve। यानी ये डिस्क्राइब करता है डेटा को क्लस्टर के अकॉर्डिंग, जो भी सेंट्रल मीन होता है जो फॉलो करता है एक सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट मींस पीडीएफ इज categorized by two parameters. First of all, mean, and second is that standard deviation, that means rho। ओके, आपके सामने इसका सिंबल दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें इसके, तो सिमेट्रिक अराउंड द मीन होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डेटा फेल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड 95% विद इन टू एंड 99.7% विद इन द थ्री। ओके, और इसका जो रूल है यहाँ पे दिया हुआ है। And it is used in many statistical tests including the hypothesis testing and the confidence interval। यानी इसका यूज अलग अलग सेक्टर में होता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है हाइट ऑफ अडल्ट ह्यूमन इन अ पॉपुलेशन। ओके, अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो आप लोग चाहिए गूगल पे सर्च कीजिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से सही तरीके से उसको लिख लीजिएगा। दूसरा आपका आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन occurs when all outcomes in a given range are equally likely। यानी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कब ऑकर होता है, जब जितने भी आउटकम होते हैं एक गिवन रेंज में इक्वली लाइक्ड होते हैं। ओके, एंड दिस इज अ फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एवरी वैल्यू इन द रेंज हैज द सेम प्रोबेबिलिटी। यानी ये एक प्रकार का फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे हर एक जो वैल्यू होता है रेंज का, उसके पास एक सेम प्रोबेबिलिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल द वैल्यूज आर इक्वली प्रोबेबल विद अ स्पेसिफाइड रेंज। यानी सारे जो वैल्यूज होंगे वो इक्वली प्रोबेबल होंगे ओके स्पेसिफाइड रेंज के अकॉर्डिंग, एंड कैन बी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। यानी ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट होगा। एंड थर्ड इज दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कांस्टेंट विद इन द इंटरवल। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है रोलिंग अ फेयर डाई और जनरेटिंग द रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हम बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा। थर्ड इज दैट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डेफिनेशन की बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द टाइम बिटवीन इवेंट्स इन अ पोजीशन पॉइजन प्रोसेस प्रोसेस। यानी ये जो आपका पॉइंट कह रहा है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्क्राइब करेगा टाइम को बिटवीन द इवेंट इन अ पॉइजन प्रोसेस के अंदर, जो कि इवेंट ऑकर्स होते हैं रैंडमली एंड इंडिपेंडेंट होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एंड इट इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल वेटिंग टाइम फॉर और लाइफ स्पेन। यानी ये इसका यूज जो होता है वो मॉडल वेटिंग टाइम के लिए और लाइफ स्पेस के स्पेन के लिए इसका यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो 3 पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पहला ये है कि राइट स्क्यूड, meaning the data has a long tail or to the right. Second is that it is defined by a single parameter and the rate is lambda, which is the inverse of the mean। यानी ये डिफाइंड होता है एक सिंगल पैरामीटर के अकॉर्डिंग, जो कि
रेट और लेमडा के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, जो इनवर्स होता है उसके मीन का। एंड थर्ड इज दैट द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी एंड द प्रोबेबिलिटी of the an event occurring in the future is independent of the past event. Okay, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द टाइम बिटवीन द अराइवल्स ऑफ द कस्टमर्स एट अ स्टोर और द टाइम until the failure of a machine. Okay, यानी अराइवल जब कोई मशीन के पास से कोई कस्टमर जो है वो किसी दुकान में मान लीजिए पहुंचता है, वहां पर मशीन जो है फेल कर जाता है, तो उस कंडीशन में इसके एग्जांपल्स होते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको जाके गूगल पर सर्च करके लिखना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फोर्थ नंबर आपका आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर डेफिनेशन कह रहा है कि द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट occurs within a fixed interval of a time or a space given that the events occur independently and at a constant rate। यानी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो ऑकर होते हैं एक फिक्स इंटरवल और टाइम ऑफ प्रोसेस स्पेस के अंदर, जो गिव प्रोवाइड कराता है क्या इवेंट्स को, जो ऑकर होता है इंडिपेंडेंटली एक कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एन इवेंट इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द टाइम और स्पेस, तीसरा आपका है द मीन एंड द वेरिएंस आर बोथ इक्वल टू द लेमडा एंड द रेट ऑफ ऑकरेंस। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव्ड इन एन आवर और द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट ए कॉल सेंटर। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है। पांचवा आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स बाय अ बाइनरी एक्सपेरिमेंट। यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है उसमें जो नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं फिक्स्ड नंबर के अकॉर्डिंग और ट्रायल होते हैं बाइनरी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी एन एक्सपेरिमेंट विथ ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। ओके, दो पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट मींस आउटकम इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल एंड ईच a probability of p of the successes. Okay, and the mean is mu is equal to np upon mu. Okay, is equal to np and the variance is sigma 2 is equal to np into 1 minus p upon सिग्मा का पावर 2 इज इक्वल टू एनपी इंटू 1 माइनस पी। ये बेसिकली क्या है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 6 नंबर क्या है फ्रेंड्स, 6 नंबर आपका है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट जनरलाइज द एक्सपोनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इज यूज्ड इन मॉडलिंग वेटिंग टाइम्स फॉर मल्टीपल इवेंट्स इन अ पॉइजन प्रोसेस। यानी जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक प्रकार का कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो जनरलाइज करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो यूज होता है मॉडलिंग वेटिंग टाइम के लिए मल्टीपल इवेंट्स के लिए एक पॉइजन प्रोसेस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इट हैज टू पैरामीटर शेप के, यहाँ पे दो दो टाइम पता नहीं क्यों इसको हाँ दे देता है, शेप के एंड द रेट लेमडा। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज रेट स्क्यूड एंड लाइक द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बट विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द शेप पैरामीटर। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेवरल टास्क टू बी कंप्लीटेड व्हेन द टाइम बिटवीन द टास्क फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 7 नंबर आपका आता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी बात करें तो ये डेफिनेशन कह रहा है कि द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक इंटरवल 0 और 1 के लिए एंड इट इज कॉमनली यूज्ड टू मॉडल मॉडर्न वेरिएबल्स रैंडम वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंटेड द प्रोपोर्शंस और प्रोबेबिलिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये दिया हुआ है that is defined by two shape parameter, first of all is alpha and second one is beta which control the shape of the distribution. Okay, and often used as a prior distribution in Bayesian statistics. Okay, अब यहाँ पे आपका आता है क्या, यहाँ पे आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला प्रॉपर्टी आपका है मीन, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये क्या है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एवरेज वैल्यू। ओके, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द पीक ऑफ द बेल कर्व। ओके, दूसरा आपका आता है वेरिएंस, जिसे हम लोग लेमडा म्यू स्क्वायर कहते हैं, सॉरी सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो ये क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर अराउंड द मीन एंड लेवरेज वेरिएंस मींस द डेटा पॉइंट्स आर मोर स्प्रेड आउट। थर्ड इज दैट स्क्यूनेस, इसमें पॉजिटिव स्क्यू है, नेगेटिव स्क्यू है और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और चौथा आपका आता है कोर्टोसिस, जिसमें आपका लेप्टोकोर्टिक है, प्लेटिकोर्टिक है और तीसरा आपका है मिसोकोर्टिक। ओके, और इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं।
अब यहाँ पे विजुअलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्टिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एनहांस्ड बाय द विजुअलाइजिंग देम, यानी इनको विजुअलाइज करके चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। एंड कॉमन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा है बॉक्स प्लॉट, जिसे हम लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं। तीसरा आपका है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चौथा आपका है क्यूकी प्लॉट। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।